बिहार में महागठबंधन की करारी हार के बाद विपक्षीय एनडीए ब्लॉक का मनोबल जहां बुरी तरह गिरा हुआ है, वहीं 1 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सत्ताधारी एनडीए बेहद आक्रामक और आत्मविश्वास से भरा दिखाई दे रहा है। ऐसे माहौल में विपक्ष किसी ऐसे मुद्दे की तलाश में है जो उसे एक बार फिर मजबूती से एकजुट कर सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। देखिए ये बड़ी खबर। बिहार चुनाव में बुरी तरह पिछड़ने के बाद इंडिया ब्लॉक में निराशा और भ्रम की स्थिति है। विपक्ष के भीतर यह समझ बनती जा रही कि फिलहाल उनके पास एकमात्र ऐसा मुद्दा है जो उन्हें एक मंच पर ला सकता है। इलेक्शन कमीशन का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ईटी की रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी दलों ने रविवार को होने वाली सर्वदलीय बैठक में एसआईआर को जोरदार तरीके से उठाने का फैसला कर लिया है। यही नहीं, शीतकालीन सत्र के दौरान भी ये मुद्दा विपक्ष का सबसे बड़ा आक्रामक हथियार बनने वाला है। क्यों एसआईआर बना विपक्ष का लाइफलाइन, ये हम आपको बता दें। एसआईआर का प्रभाव आने वाले चुनाव वाले राज्यों में तीखा है। यह सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि तृणमूल, डीएमके और सपा और लेफ्ट के लिए भी संवेदनशील मुद्दा है। कई राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव में वोटर लिस्ट विवाद ने विपक्षी दलों को चुनाव आयोग से टकराव की स्थिति में खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी, एसपी भले ही कांग्रेस से दूरी बना रही हो, लेकिन एसआईआर को लेकर वे कांग्रेस के साथ ही खड़ी नजर आ रही हैं। विपक्ष के एक हिस्से को डर है कि एसआईआर पर ही आक्रामकता दिखाते रहने से अमेरिका के साथ ट्रेड डील, डोनाल्ड ट्रंप के दावे और दिल्ली कार बम धमाके जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का मौका खोया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर दल मान रहे हैं कि एसआईआर का असर जमीनी राजनीति पर सबसे ज्यादा है, इसलिए इसे छोड़ना संभव नहीं। पिछले सत्र में विपक्ष ने बिहार एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन सरकार ने सभी प्रमुख विधेयक आराम से पास करा लिए और संवेदनशील विरोध को घुसपैठिया समर्थक अभियान का रंग देकर विपक्ष की धार कुंद कर दी है। यही वजह है कि विपक्षी कैंप में सावधानी और आक्रामकता दोनों साथ साथ चल रही है। कई राज्यों में जारी एसआईआर के दौरान बूथ लेवल ऑफिसरों की आत्महत्या के मामलों का हवाला देकर विपक्ष इसे मानविक और भावनात्मक रूप देने की तैयारी कर रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ने कांग्रेस और लेफ्ट को दूर रखा है, लेकिन संसद में टीएमसी का एसआईआर विरोध कांग्रेस के साथ खड़ा होगा। इसी तरह केरल की एलडीएफ सरकार और विपक्षी कांग्रेस भी संसद में एक ही फ्रंट पर दिखाई देंगी। बिहार में एसआईआर के विरोध की आंधी चलाने के बावजूद जनता ने विपक्ष को नकार दिया है। इससे विपक्ष को यह कड़वा सबक मिला है कि सिर्फ हंगामा नहीं, असर दिखाना भी जरूरी है। लेकिन वर्तमान स्थिति में विपक्ष के पास सरकार को घेरने और अपनी एकजुटता दिखाने के लिए एसआईआर से बड़ा कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष खेमे में रणनीतियां बन रही है, समीकरण पलट रहे हैं और एसआईआर एक ऐसी डोर बनकर सामने आई है जो इंडिया ब्लॉक को फिर से मजबूत कर सकता है। अब देखना होगा कि संसद के अंदर ये राजनीतिक जंग सरकार बनाम विपक्ष को किस नई दिशा में ले जाती है। सत्र गर्म रहेगा और टकराव तय माना जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।